बाइबलीय इतिहास के समृद्ध ताने बाने में मेल्किजेदेक जैसे रहस्यमय और दिलचस्प व्यक्ति बहुत कम हैं। बाइबल में केवल कुछ ही बार उनका उल्लेख किया गया है। इस प्राचीन पुजारी राजा ने सदियों से धर्मशास्त्रियों और विद्वानों की कल्पना को मोहित किया है। लेकिन मेल्किजेदेक के आसपास के कई प्रश्नों में से एक सवाल जिसने कई लोगों को उलझाया है वह यह है कि जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी उम्र क्या थी। इस रहस्य को सुलझाना शुरू करने के लिए आइए पहले जानें कि मेल्किजेदेक कौन थे। बाइबल के अनुसार मेल्किजेदेक सालेम के राजा और परम प्रधान ईश्वर के पुजारी थे। वह हमें उत्पत्ति की पुस्तक में प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां वह अब्राम को आशीर्वाद देने प्रकट होते हैं, रोटी और दाखमधु का प्रस्ताव करते हुए, जो ईसाई यूखारिस्ट का अग्रदूत समझा गया है। इस संक्षिप्त मुलाकात में उन्हें अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का एक व्यक्तित्व बताया गया है, जो वंश और कालक्रम की सामान्य सीमाओं को चुनौती देते हुए एक शाश्वत अधिकार रखता है। कई बाइबल पात्रों के विपरीत मेल्किजेदेक की मृत्यु के समय उनकी आयु धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इस चूक ने युगों तक बहुत अटकलों और व्याख्याओं को जन्म दिया है। ठोस बाइबलीय साक्ष्य की अनुपस्थिति में हम मेल्किजेदेक के जीवन काल की एक तस्वीर बनाने के लिए विभिन्न व्याख्याओं और परंपराओं की ओर रुख करते हैं। यहूदी परंपरा में मेल्किजेदेक की पहचान और पृष्ठभूमि काफी बहस का विषय है। कुछ रब्बी व्याख्याएं यह सुझाव देती हैं कि वह शेम हो सकते हैं, जो नूह के बेटे हैं और जो बाइबल कालक्रम के अनुसार सदियों तक जीवित रहे। यह पहचान मेल्किजेदेक के लिए सम्मानजनक उम्र का संकेत दे सकती है, जो सैकड़ों वर्षों तक फैला हो सकता है। हालांकि यह व्याख्या सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं की गई है, जिससे हमारे पास उत्तर से अधिक प्रश्न रहते हैं। अन्य स्रोतों की ओर मुड़ते हुए नए नियम में हिब्रू को दिए गए पत्र में मेल्किजेदेक को बिना पिता या माता के, बिना वंशावली के वर्णित किया गया है। न दिनों की शुरुआत, न जीवन का अंत। यह वर्णन प्रतीकात्मक की बजाय मौलिक व्याख्या का सुझाव देता है। मेल्किजेदेक को एक अनंत व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है, जो मसीह का प्रतीक है, जो सांसारिक मृत्यु से परे है। यह व्याख्या, जबकि आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है, हमारे मृत्यु की सटीक आयु की खोज को और जटिल बनाती है। शास्त्रों के परे अन्य गैर धार्मिक लेखन और प्राचीन ग्रंथ मेल्किजेदेक के रहस्यमय अस्तित्व को उजागर करने का प्रयास करते हैं। मृत सागर स्क्रॉल, विशेष रूप से जिसे 11Q मेल्किजेदेक के नाम से जाना जाता है, उन्हें एक अंतकालीन भूमिका में प्रस्तुत करते हैं, जो अंतिम निर्णय में एक भूमिका निभाता है। यहाँ मेल्किजेदेक को एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में दर्शाया गया है, शायद एक देवदूत रूप भी, जिसका सांसारिक उम्र आध्यात्मिक शाश्वतता की व्यापक योजना में अप्रासंगिक हो जाता है। इस प्रकार निश्चित उत्तर की कमी लापरवाही में नहीं, बल्कि मृत्युसादेक के अद्वितीय प्रतिनिधित्व में निहित है, जो सांसारिक और दिव्य के बीच का पुल है। उनका चित्रण अस्थायी चिंताओं पर आध्यात्मिक अधिकार और शाश्वत पुरोहिताई को महत्व देता है, हमें उम्र और मानव कालक्रम की सीमाओं से परे देखने की चुनौती देता है। अंततः मेल्किजेदेक की मृत्यु के समय की उम्र का प्रश्न एक ठोस अर्थ में अनुत्तरित रह सकता है। फिर भी यह अनुपस्थिति हमें गहन अर्थों को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। मेल्किजेदेक की भूमिका को समझने में हम आध्यात्मिक सत्य के स्थायी स्वभाव, कुछ आदर्श व्यक्तियों की कालातीतता और उन तरीकों पर विचार कर सकते हैं जिनसे वे पीढ़ियों में विश्वास और सोच को प्रभावित करते रहते हैं। अंत में मेल्किजेदेक बाइबलीय इतिहास में एक गहन रहस्य के रूप में मौजूद है, जो मिथक, इतिहास और आस्था के अंतर संबंधों पर विचार करने का निमंत्रण देते हैं। हम शायद कभी भी उनकी आयु के सटीक आंकड़े को नहीं जान पाए, लेकिन मेल्किजेदेक का प्रतीकात्मक महत्व बना रहता है, समय की सीमाओं को पार करते हुए और हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की गहराइयों में उतरने का निमंत्रण देते हुए। इस अन्वेषण के माध्यम से हम प्राचीन शास्त्रों और उनके द्वारा प्रकट कालातीत कहानियों की अपनी समझ को समृद्ध करते हैं।